नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे तारक नाथ दास व बंगला गद्य साहित्य। देखिए, तारक नाथ दास को तारक नाथ गंगोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इनके जन्म की, तो जन्म कब हुआ? 15 जून 1884 ईस्वी में कंचरापाड़ा, बंगाल में, जो कि भारत में स्थित है, उस क्षेत्र में हुआ। इनका देहांत दिसंबर 1958 की ईस्वी में हुआ, जब इनकी उम्र कितनी है? 74 साल की आयु में इनका निधन हुआ। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तारक नाथ दास बड़े ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में ही उनका संपर्क अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं से हुआ। देशभक्ति के रंग में रंगे इन नेताओं के संपर्क में आकर तारक नाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और देश के क्रांतिकारी सिपाही बन गए। उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। पुलिस पीछे लग जाने के कारण युवा तारकनाथ 1905 ईस्वी में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए। क्योंकि भारत में उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी पार्टियों से जुड़े हुए थे, तो उनसे बचने के लिए 1905 में वो कहाँ चले गए? जापान चले गए। वो वहाँ पर 1 वर्ष तक रहे। उसके बाद अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहुँचे। यहाँ उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचारों से विश्व जनमत को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में लाला हरदयाल आदि की भी पूर्ण रूप से सहायता करी। पत्रकारिता तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने अपना छूटा हुआ जो अध्ययन कार्य था वो भी दोबारा से आरंभ कर दिया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से MA और जॉर्डन टाउन यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त करी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 3 कहानियों और 2 उपन्यासों की रचना की, परंतु उन्हें विशेष ख्याति किसके कारण मिली? उनके उपन्यास स्वर्णलता के कारण। इस उपन्यास का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। ये उपन्यास कैसा है? यथार्थवाद पर आधारित है, यानी ये यथार्थवादी रचना है। इसमें उपन्यासकार ने जीवन से ही पात्रों को चुना, यानी उसके स्वयं के जीवन में जो आसपास पात्र थे उन्हीं को उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका के रूप में चुना। उनके उपन्यासों पर बंकिम चंद्र की लेखन कला और शैली का प्रभाव नहीं है। देखिए, ये पंक्ति यहाँ क्यों डाली? क्योंकि इस समय जो बांग्ला साहित्य लिखा जा रहा था उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन इनके जो उपन्यास या रचनाएं हैं उन पर बंकिम चंद्र जी का प्रभाव नहीं देखने में आता। उन्होंने अपने जीवन से ही इन उपन्यासों की विषय सामग्री को चुना और उनके इस उपन्यास में निम्न मध्य वर्ग के लोगों का दैनंदिन यानी दिनचर्या, उनका जो जीवन है, दिनचर्या जो जीवन की है, उनकी ईर्ष्या, द्वेष, क्षुद्र कलह, मूक पीड़ा यानी पीड़ा का भाव जो भीतर ही भीतर मानव सहन करता है, सहज उल्लास, भावावेग आदि का चित्रण हुआ है। वस्तुतः ये बांग्ला में लिखा गया पहला घरेलू उपन्यास कहा जा सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि घरेलू उपन्यास है और बांग्ला भाषा में लिखा गया पहला घरेलू उपन्यास इस उपन्यास को कहा जा सकता है। कौन सा उपन्यास है इनका? स्वर्णलता। इसी के कारण इनको बांग्ला साहित्य में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। देखिए, इनका बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं है, लेकिन जो है वो महत्वपूर्ण है और साधारण जनता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस उपन्यास को विशेष रूप से बांग्ला साहित्य के उपन्यास साहित्य में विशेष महत्व भी दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।